नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका अपना पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। बच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाला जाए ढल जाते हैं। बच्चे नादान होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें उंगलियां पकड़कर जैसे बड़े समझाते हैं बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं और देश के अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना जरूरी हो जाता है। मगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बच्चों के साथ जो कर रही हैं वो देश को डरा रहा है। ममता क्या कर रही हैं, उससे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देखते हैं ये हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में फांसीवाद, हर मायने में ये फासिज्म पश्चिम बंगाल में दिख रही है। सांप्रदायिक राजनीति की सिरमौर ममता। तो ममता बनर्जी से बड़ा सांप्रदायिक और कम्युनल राजनीति कोई नहीं है। घिनौनी राजनीति पर उतर आई दीदी। हर मायने में ये फासिज्म पश्चिम बंगाल में दिख रही है। वोट के लिए बच्चों को बांटने लगी दीदी। इसी आधार पर देश की विभाजन हुई थी, फिर एक बार उसी तरफ जा रहा है। बीजेपी के नेता तो हर रोज ममता बनर्जी पर ऐसे ही आरोप लगाते हैं, मगर दीदी के राज्य में अब जो फैसला हुआ है वो इन आरोपों का सर्टिफिकेट बन चुका है। ममता सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे के स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा, जहां सिर्फ उन्हें ही मिड डे मील परोसा जाएगा। इसे लेकर कूच बिहार जिले के एजुकेशन अफसर और स्कूल इंस्पेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है। लिस्ट सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की मांगी गई है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा। ये निर्देश राज्य अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इस सर्कुलर के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी इसे ममता बनर्जी की सांप्रदायिक सोच और तुष्टीकरण वाली राजनीति का सबूत बताते हुए हमलावर हो गई। ये फासिज्म पश्चिम बंगाल में दिख रही है। एक तरह से फासिज्म, कार्यकर्ताओं पर हमला, और दूसरी ओर हर विषय में सांप्रदायिक राजनीति। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों को इसकी निंदा करनी चाहिए। यही तो वो करते आ रही है इतने दिनों से। एकदम छिछी बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से डिवाइसिव रूल करके बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जात पात का हिसाब उनके मन में घुसा देना। बचपन से उनको समझने में आ जाएगा कि हम हिंदू हैं यार, हम मुसलमान हैं यार। ये तो बहुत ही गलत है। ममता बनर्जी से बड़ा सांप्रदायिक और कम्युनल राजनीति कोई नहीं है। और सब मानते हैं, आप अलग में अलग कोई आपको कहेगा नहीं, लेकिन कैमरा के पीछे एमपी भी कहेगा और नीचे का काउंसिलर तक भी ये कहेगा कि अकेले दीदी को क्रेडिट जाती है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को बनाया, और अकेले ही उसको बर्बाद और एकदम कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट करने के लिए दीदी ने उनको बनाया, दीदी उनको बर्बाद कर रही है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना बच्चों को पौष्टिक आहार के जरिए कुपोषण से मुक्त करने की है। साथ ही एक साथ खाने से बच्चों में समानता और समरसता की भावना का विकास होता है। लिहाजा ये सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश के अल्पसंख्यक बच्चों को क्यों दूसरे बच्चों से अलग बिठाकर अलग डाइनिंग हॉल में खाना खिलाने की बात कही। क्या बच्चों को अलग डाइनिंग हॉल में स्पेशल बिरयानी परोसी जाएगी, जिससे खुश होकर उनके माता पिता टीएमसी को वोट करेंगे? दीदी का यह फैसला किसी को हजम नहीं हो रहा। मुस्लिम्स का एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली, एजुकेशनली होना चाहिए। जनता दल ही उसका पक्षधर है। जिस राजनीति को ममता जी आगे बढ़ा रही हैं, उससे धार्मिक ध्रुवीकरण तेज होगा, ऐसा हम मानते हैं। ममता सरकार पर वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगातार लगते रहे हैं। चाहे 2017 के मुहर्रम के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक का मामला हो, या फिर स्कूलों में सरस्वती पूजा को लेकर मुस्लिम समाज के विरोध के बाद सरकार का उनके साथ खड़ा होना। मगर अब स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या बच्चों को धर्म के नाम पर बांट रही है दीदी? दीदी के राज में बच्चों से भेदभाव क्यों? बंगाल में कब तक चलती रहेगी हिंदू मुस्लिम की राजनीति?
बंटवारे की राजनीति सागर से भी गहरी और आसमान से ऊंची होती है। लहू एक है तो रंग दो क्यों। वोट बैंक की राजनीति के चलते अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण खान पान में भेदभाव और खान पान में हिंदू मुसलमान। बच्चे अगर देश का अगला भविष्य हैं तो भविष्य अंधकार में क्यों। इसी पर मचा है आज देश में बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। मेरे साथ देश का सवाल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबका तारुफ करा दूं। हमारे यहां तमाम मेहमान स्टूडियो में भी हैं और बाहर से भी जुड़ेंगे। मेरे साथ शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रही हैं। मेरे साथ अनिर्बान बनर्जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक और बंगाल मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता जिनका अपना तेज तर्रार अंदाज आप लोग बखूबी जानते हैं। मेरे साथ सचिन भल्ला, इनके बारे में भी कहना आप लोगों को पता है। मेरे साथ हाजिक खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, अनुराग पुनेठा। इससे पहले कि हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए चर्चा करें और बहस करें कि आखिर वोटों की सियासत बच्चों तक कैसे पहुंची। सबसे पहला सवाल अनिर्बान मैं आपके पास लाता हूं, ये कैसी सियासत और एक थाली में आप हिंदुस्तान को क्यों बांट रहे हैं? पहली बात जो है, ये एक बहुत शर्म की बात है कि इंडिया न्यूज जैसी चैनल वो जब खबर का एक आइटम पेश कर रही है उसमें सच और झूठ का एक ऐसी मिलावट पेश कर रही है कि अनिर्बान हम आपको साफ कर दें कि सियासत का उल्लू सियासतदान राजनेता करते हैं, पत्रकार नहीं, चैनल नहीं। मैं आपको जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो बताता हूं। आप मुझे बताइएगा कि जो न्यूज आइटम पेश किया गया वो सच है कि नहीं है। पहली बात, माइनॉरिटी के जो बच्चे आप बोल रहे हैं, मुसलमान बच्चे को लिए अलग घर, अलग जो डाइनिंग रूम बनाया जा रहा है, ये पहली बात, ये झूठ है। कोई मुस्लिम बच्चों के लिए अलग कोई घर नहीं बनाया। तो सर्कुलर किस बात का है अनिर्बान? सेकंड बात यह है, हाँ मैं आपको बताता हूं, मैंने सर्कुलर पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं। सर्कुलर जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स जो डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने सर्कुलर इशू किया है कि जो भी स्कूलों में 70% माइनॉरिटी के बच्चे, वो मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 70% माइनॉरिटी बच्चे हैं, वहां डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा जहां पर सारे बच्चे मिलकर खाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। नहीं तो फिर अल्पसंख्यक का नाम क्यों आया और 70% ही क्यों? अनिर्बान, हाँ मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो अगर कोई फंड इशू करता है तो उसमें माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अब एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो तो क्रीड़ा में पैसा नहीं डाल सकता, ये तो आईन कानून की बात है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मेजॉरिटी जहां है स्कूलों में, वो मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, वहां डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा और सारे बच्चे, चाहे जो भी धर्म के हो, जो भी जाति के हो, सारे बच्चे मिलकर खाएंगे। एक ही जो खाद्य होता है वही खाएंगे, कोई अलग अलग खाना वहां नहीं मिलेगा। अनिर्बान आपके पास आऊंगा, लेकिन आज बवाल इसी पर है। शाजिया मेरा सवाल आपसे, अनिर्बान कह रहे हैं कि जो बच्चे होंगे सब एक साथ मिलकर खाएंगे, तो ये बखेड़ा कैसा? जी, मुझे लगता है बच्चों के बीच में ये हिंदू मुस्लिम की बात करना बहुत ही गलत है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो महकमा है, इसका काम मकसद ये नहीं है कि दोनों समुदायों के बीच में जो खाई है उसको बढ़ाया जाए और बचपन से इस बात को अलहदगी या अलग होने का एहसास बचपन से ही दिया जाए। तो मुझे लगता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो है कि जो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए बेहतरी हो, खास तौर से माइनॉरिटीज जो हैं, जो मुसलमान हमारे बच्चे हैं। और अगर ऐसा कुछ तरीके आ रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं इलाकों में ऐसा कुछ क्यों किया जा रहा है जहां 70% आबादी मुसलमानों की है। इतनी ज्यादा वहां पे गरीबी है नहीं, और भुखमरी है। और मुझे लगता है सभी बच्चों के साथ अगर ऐसा किया जाए तो कहीं इसी बात का किसी भेदभाव ना हो और किसी बात का इसमें आपसी द्वेष ना हो। मतलब मुझे लगता है बच्चे तो बच्चे हैं
उनको धर्म के आधार पर बांटना बहुत ही गलत है। आर्थिक आधार पर मैं समझ सकती हूँ कि आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन आप धार्मिक आधार पर अगर करेंगे तो इससे बहुत ही खराब संदेश जाएगा और छोटे छोटे बच्चों में आप सांप्रदायिक भावना आप उत्पन्न करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही गलत है और असंवैधानिक है। लेकिन शाजिया, ये तो सियासत के लिए किया जा रहा है, ये साफ दिखाई देता है। इस तरह के जो सर्कुलर हैं, ये बच्चों के हित से ज्यादा राजनीतिक हित इसमें दिखाई देता है। बिल्कुल, तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की राजनीति का खात्मा कभी ना कभी तो होना चाहिए। इससे किसी का फायदा नहीं होता। आप अगर पश्चिम बंगाल में अगर वाकई में किसी को फिक्र है मुसलमानों की, तो आप आंकड़े उठा के देखें कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर्थिक तौर पर उस पैमाने में या सामाजिक पैमाने पर कितने पीछे हैं हमारे मुसलमान भाई बहन और परिवार। तो बजाय उनके लिए बराबरी का माहौल क्रिएट करना, तालीम की बात करना, रोजगार की बात करना और उसके लिए काम करना, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि आप हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाएं और सिर्फ तुष्टीकरण का काम करें और इस तरह से एक तरह की भावना आप उत्पन्न करें दो समुदाय के बीच में करें और इस तरह से एक तरह की भावना आप उत्पन्न करें दो समुदाय के बीच में, ताकि इससे आपकी राजनीति तो बहुत बेहतर हो, लेकिन जिस समाज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक की तरह, उसका वाकई में कुछ फायदा ना हो, वो बल्कि नफरत का पात्र बने दूसरे समुदाय की दृष्टि से। शाजिया, मैं आपके पास आता हूं, मेरे साथ डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता भी है। मुसलमानों का भी कुछ खास फायदा नहीं होता। शाजिया, मैं आपके पास आता हूं, डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता भी मेरे साथ हैं, बंगाल के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर दत्ता, आप अनिर्बान की बात से सहमत हैं? जो अनिर्बान कह रहे हैं कि ये सर्कुलर को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। अनिर्बान के इस बात का जवाब देने से पहले, क्योंकि बंगाल से रिलेटेड है ये पूरा मामला, तो दो पंथी अनिर्बान को बांग्ला में बता देता हूं। एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है बंगाल में, पूर्वी बंगाल में भी और पश्चिम बंगाल में भी, गंगा आमार माँ पद्मा आमार माँ, आमार दू चोखेर जलेर धारा मेघना जमुना। यानी कि गंगा भी मेरी माँ है, पद्मा जो बांग्लादेश में बहती है वो भी मेरी माँ है, मेरे दो आंखों की जो आंसू है वो है मेघना और जमुना। ये तो है बंगाल की सभ्यता और ये है बंगाल की संस्कृति। ममता दीदी, जिनको मैं हमेशा मुमताज दीदी कहता हूं और कारण के चलते बोलता हूं, ये सारी चीजें जो करती है ना ममता दीदी, ये केवल तुष्टीकरण की नीति है ममता दीदी की। ममता दीदी ने जो अभी हाल ही में कहा था ना कि जो गाय दूध देता है वो गाय अगर लात मारता है तो मुझे मंजूर है, तो वही नीति है ममता दीदी की। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर में स्पष्ट वे में कहा गया है जहां पे 70% आबादी माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो किसी भी स्कूल पे या फिर किसी भी कॉलेजेस पे, वहां पे जो डाइनिंग हॉल बनेगा वो अलग से बनेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। जब ये सारी बात जब वायरल हुई तमाम मीडिया चैनलों में और दीदी से जब पूछा गया तो दीदी ने कहा क्या कहा आज? दीदी ने कहा क्या बोले छे, किसने कहा, आमी तो जानी ना, मुझे मालूम नहीं, अगर যদি এরকম হয়েছে আমি দেখবো और ऐसा होने नहीं देंगे, अगर ऐसा हुआ है तो मैं देखूंगी और ऐसा होने नहीं दूंगा, एरकम होते देवो ना। ये जो यू टर्न मारना ना जब एक्सपोज हो जाए, यही है ममता दीदी की नीति और यही है ममता दीदी की राजनीति। दुर्गा पूजा से शुरू हुआ था ये तुष्टीकरण की नीति। बंगाल में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था दो बार ममता दीदी को, उसके बाद चू चू करके वही कोर्ट की जो डिसीजन है उसको अमल की। उसके बाद फिर पहल की, सरस्वती पूजा को लेके पाबंदी लगा दी, जहां जहां पे लोगों ने आपत्ति किया कि सरस्वती पूजा नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ज्यादा है। डॉक्टर दत्ता, और फिर तो जय श्री राम और अब ये। डॉक्टर दत्ता, अनिर्बान के बहुत सारे जो सवाल हैं उसके जवाब अपन देंगे। सचिन भल्ला, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, पिछले 8 साल से जो बंगाल की राजनीति चल रही है उसमें इनमें कुछ नहीं हुआ। जब से ये बीजेपी एनडीए सरकार वहां पे आई और रोज ही कोई ना कोई इन्होंने घमासान मचा रखा है। मुझे लगता है इनके पास कोई काम नहीं है। दूसरा, हमारे भाई जो डॉक्टर दत्ता साहब हैं, इनको मुझे लगता है कि रात को सपने बड़े आते हैं और सपने में ये कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये देखो, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं,
भल्ला हूँ, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है आने के बाद ये सारी चीजें मुझे हुआ पता है जो सिख धर्म है। दीदी ने पूछा तब पूछी थी क्या एक भाजपा मिनट, से कि मैं ऐसा पत्र लिखूं जिसपे केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हो डाइनिंग हॉल। दत्ता जी लड़ने नहीं आए, बच्चों के लिए आए हम। सही ये बात लड़ने नहीं आए। ममता दीदी की जो आप लड़ने के पूर्व में हटकर जो बैठे रहते हो। तुष्टीकरण की नीति है आप पहले मेरी बात का जवाब दे दो। आप मेरी बात का जवाब दोगे ना, मैं आपको मैं नंबर 1 पे ले आऊंगा। मैं आपके सामने बोलूंगा नहीं जवाब। क्या पता है आप मेरी बात का जवाब दो। आप डॉक्टर मेरे दत्ता हम सामने सुन मेरा लेते हैं। जवाब दो। मैं कह रहा हूं मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारे गुरुओं में अमृत को दिया जाता है और अमृत के बाद जो बच्चा लेता है उसके बाद उसमें हर चीज में उसको सफाई और उसको साफ सुथरी खाना देना पड़ता है। उसमें कोई भी मिलावट या कोई भी हाथ भी लगा दे तो वो खाना नहीं खाता बच्चा। इसी ऐसे ही मुस्लिम धर्म में है और ऐसे ही हिंदू धर्म में पंडित जो आपको पता है पंडितों के जो रीति रिवाज हैं वो वैसे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये ममता जी ने जो स्टेप उठा रहे हैं इसमें बहुत ही बड़ा स्टेप और बहुत ही अच्छा स्टेप है। इनको बुरा लग रहा है। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी पहले बात सुनिए। इसमें धर्म की बात नहीं है। आपका नाम सचिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बैटिंग करें। नहीं, चलो आपके नाम में अच्छी उन्होंने स्टेप उठाया। नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे ये नहीं चलेगा। नहीं भल्ला साहब, सचिन भल्ला ये नहीं चलेगा, कभी शाम का ये नहीं चलेगा। आप कुछ भी कहेंगे। कुछ भी नहीं है। हार्दिक साहब, ये जो तमाम बातें और जो तुष्टीकरण की बात बच्चों तक पहुंच गई है, सियासत में बच्चे हथियार बन गुरु घर में जाए, अरे भल्ला जी चर्चा की भलाई के लिए रुकिए आप, चर्चा की भलाई के लिए रुकिए आप। हार्दिक साहब देखिए मनीष जी, बच्चा जब पैदा होता है वो कोरा कागज होता है। वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, बल्कि न सिख होता है न ईसाई होता है। उसकी जैसी परवरिश होती है वो वैसा बन जाता है। बात रही कि ममता जी ने अगर मुस्लिम फंड के नाम से, माइनॉरिटीज के फंड के नाम पर अगर कोई डाइनिंग हॉल बना रही हैं तो उसमें किसी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को एक साथ बिठा के बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर निर्माण आ रहे हैं आपके पास, चीफ मिनिस्टर अगर किसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को कुछ देना चाहती है, मैं ये पूछता हूँ एनडीए की सरकार ने जिसके नाम पर ये विकास के नाम पर आए हैं, गुजरात में 20 बच्चे मर गए जलकर उस इंस्टीट्यूट में, क्या इन पर 40 फुट की जो है वो नहीं थी? ये खाने पे लेके आए 150 बच्चे मर गए बिहार में, 150 बच्चे मर गए। उसमें इनको राजनीति साहब उस पर भी बात करेंगे। बैठाने की बात है, बच्चों को लेकर सवाल है, इसलिए हम आज देश का सवाल को लेकर बैठ जाते हैं। मेरी बात, बच्चों की जाके करें बच्चों को। भल्ला साहब, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम में सचिन है तो आप बैटिंग करते हैं। भारत के सारे हिंदुस्तानी बच्चे हिंदुस्तानी हैं। वो अपने मजहब के एतबार से, अपने घर पे अपनी पूजा स्थिति के एतबार से वो मुसलमान हिंदू हैं, लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो सारे बच्चे एक गुरु के शिष्य हैं और उनको अच्छी तरबियत दी जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए। मैं ये डाइनिंग हॉल का जो भल्ला साहब, बच्चों को हार्दिक साहब को बात लेने दीजिए ना। इनको बताओ क्या भल्ला साहब, हार्दिक साहब को बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार को जब मुस्लिम के नाम पर कुछ मिलता है इनके मिर्च लगने लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार है बंगाल में या एनडीए की उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन सरकारों को बच्चों का ख्याल, क्या 172 बच्चे मर गए उस पर चीफ मिनिस्टर जो है पत्रकारों को डांट रहा है कि तुम्हें वो नहीं आता? ये कोई बात थोड़ी है। हार्दिक साहब, प्रोग्राम रख रहे हैं सचिन जी, मुझे अनिर्बान के पास जाने दीजिए। अनिर्बान में डर रहे हैं आप इनके। अनिर्बान, आप कितनी आप बंगाल की राजनीति जानते हैं, जितनी सारी उंगलियां उठ रही हैं, कहीं ना कहीं तो आग है तभी धुआं है। जितना धर्म बढ़ेगा उतना प्यार बढ़ेगा, इतने में फर्क तो ये डाल रहे हैं। अरे इसलिए बांट दो ना, आप बांट दो, इसलिए बांट दो। ये बात आप बांट दो। मेरी बात सुनिए, ये जोड़ने की बात गाय का दूध आपको अच्छा नहीं लगता? भल्ला जी, अच्छा नहीं लगता? मुर्गी के अंडे नहीं खाते आप?
जानवर तो जानवर ही है। अरे आपकी ये सब कुतर्क का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ठीक है? मुर्गी के अंडे तथ्यों आप के खाओ। आधार पे बात कीजिए, आप- नहीं तो कुतर्क आप मत जाके कीजिएगा मछली मेरे को साथ। कहते हो। तथ्यों के आधार पे बात बंगाल कीजिए। के- वो सर्कुलर आपने पढ़ा है मोदी, क्या? हिंदू जरा और पढ़ मुसलमान लीजिए। हो। अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आता है रात को तो सपने हिंदी में- का अनुवादन रात लेके को पढ़ सपने लीजिए में उसको। दत्ता सर्कुलर सर्कुलर में को क्या लिखा बात हुआ है? समझ में नहीं पढ़िए आएगी, पहले, नेशनल उसके बाद लेवल पे फिर देख रहे हैं बात लोग। कीजिए। पूरी रात सपने लेते हैं। डॉक्टर दत्ता, सचिन भल्ला, तनातनी के बीच समाज का ताना बाना इस फैसले के बाद, इस सर्कुलर के बाद सर, अपने खतरे में सपने दिखाई देता बच्चों है। पे मत थोपो। अब वक्त हो चला एक बच्चों छोटे पे से मत ब्रेक थोपो। का। बच्चों की देश का आंखें सवाल खोलो। लगातार जारी है। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में बच्चों का विभाजन करने वाले सरकारी फैसले पर। जी हां, ममता सरकार ने फैसला किया है कि जिन स्कूलों में 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र हैं, वहां उन्हें मिड डे मील देने के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा। इस फैसले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का जो फैसला किया है, उससे ममता बनर्जी एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोपों से घिर चुकी है। मगर ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार ने किसी की परवाह किए बगैर मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा फैसला किया हो। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ममता बिना मांगे भी उन्हें सौगात देती रही है। यहाँ पर इमामों ने कभी भी रास्ता पर उतर करके नहीं बोला कि हमें इमाम भत्ता चाहिए, उन्हें जोर जबरदस्ती इमाम भत्ता दिया गया। उसके बाद बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पर प्रधान शिक्षक लोग रोने जैसी परिस्थिति है, वहाँ पर जोर जबरदस्ती छात्रों को 50% से ऊपर कराया जाता है। 50% से करा करके उनको जोर जबरदस्ती छात्रवृत्ति दी जाती है। इतना ही नहीं, दीदी ने बंगाल में आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की है जिससे सूबे के 95% मुसलमान आरक्षण के दायरे में आ चुके हैं। यहाँ सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 17% आरक्षण हासिल है। मुस्लिम समुदाय को 113 समुदायों में बांटकर ओबीसी में शामिल किया गया है, जिससे 95% मुसलमान आरक्षण के दायरे में आते हैं। ममता सरकार ये दावा करती है कि उसने अल्पसंख्यकों के विकास का 99% काम पूरा कर लिया है। हालांकि इस दावे पर भी कई सवाल हैं, मगर उन पर सबसे बड़ा आरोप मुस्लिम हितों के लिए हिंदू हितों की अनदेखी करने का लगता है। 2016 में मुहर्रम के चलते सरकार ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी थी। 2017 में भी मुहर्रम वाले दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी, जिसे हटाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फैसला अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने का स्पष्ट प्रयास है। 2016 में हावड़ा के स्कूल में सरकार ने सरस्वती पूजा पर भी रोक लगा दी। 2017 में वीरभूम में हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। तीसरी क्लास की किताब रामधनु का नाम रंगधनु कर दिया। यानी दीदी हर वो फैसला लेने में नहीं हिचकती जो अल्पसंख्यक समाज की मांग हो। सूबे में करीब 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जाते हैं, जिसे लेकर एनआरसी के मुद्दे पर दीदी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। इसी साल ईद के दिन सड़क पर नमाज में शामिल होकर वो ये भी कहती हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को चमड़ी उधेड़ने की धमकी भी देती है। बीते कुछ महीनों में बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच छिड़ी जंग अब मजहबी हिंसा में तब्दील होती जा रही है, जिसके लिए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर ऐसे हालात में भी ममता जो फैसले ले रही हैं, उससे उनकी राजनीतिक सोच पर सवाल उठने लाजमी है। सियासत है, वोट के लिए कुछ भी करेगा। हमारे साथ अनुराग पुनेठा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अनुराग, आपने रिपोर्ट देखी, तमाम बवाल मचा हुआ है, बच्चों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाए। आपको क्या लगता है, ममता सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को साधने के लिए सारी हरकतें कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है अपने आप में, और अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जब चुनाव खत्म हुए, जनरल इलेक्शन खत्म हुए, तो कई वहां के जो रिनाउंड और वहां जो अच्छे मुस्लिम क्लरिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने उनको चिट्ठी भी, खत भी लिखा था कि आप एक ब्लेटेंट अपीजमेंट की तरफ मत जाइए। अगर कोई क्रिमिनल है या किसी तरह से कोई लॉ तोड़ता है, अगर वो मुस्लिम्स भी है तो उसके खिलाफ केस करिए, और सिर्फ अपीजमेंट पर मत जाइए। इससे न सिर्फ कौम का नाम खराब होता है, बल्कि जो दशकों से वहां पर संभवतः कम्युनल हार्मनी जैसी स्थिति है वो भी खराब होती है। इसके बावजूद भी इस तरह का आदेश, एक सर्कुलर निकालना कि आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए कि जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम हैं और उनको एक स्पेशल डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा, ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। और इसका लाभ वो संभवतः वो जो 27% to 30% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बंगाल की, 9 करोड़ की आबादी की, उसको टारगेट करके अगर वो कर रही है तो फिर कंसोलिडेशन उनके खिलाफ भी होगा, जिसका कि वो अक्सर आरोप भाजपा पे लगाती हैं। आप ये देखिए कि वो अब न सिर्फ लेफ्ट से, सीपीआईएम से, बल्कि कांग्रेस से भी अब मांग रही है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, टीएमसी के साथ जुड़िए कि हम बीजेपी को काउंटर कर सकें। तो उनका जो डेस्परेशन है वो दिखाई देता है। अनिर्बान, आपके पास आऊंगा।
आप ब्रेक के पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। 2006 के अगर विधानसभा चुनाव देखें आप, तो उस समय 22% आपको जो वोट किए थे वो अल्पसंख्यकों ने किए थे। 2011 की बात करें, वो बढ़कर 35 हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो आप ये देखिए कि 2016 में आपको 35%, यानी कि बंगाल में टीएमसी को 35%। अगर ये ग्राफ बढ़ रहा है तो सीधे तौर पर ये दिखाई देता है कि ममता सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को साथ रही हैं, और इसके साथ साथ मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देना आपको सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता कि राजनीति है ये? पहली बात जो है, मैं फिर कहूंगा कि जो रिपोर्ट दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। कोई अलग डाइनिंग हॉल नहीं हो रहा है, एक डाइनिंग हॉल हो रहा है जहां बैठकर सारे बच्चे एक साथ खा सकते हैं। तो माइनॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, वो पैसा दे रही है सारे बच्चों के लिए। ये आपको बताना चाहिए रिपोर्ट में, ऐसी हाफ ट्रूथ मत बताओ। ये पहली बात है। और सेकंड बात जो आप वो कह रही है, अगर ये बात है अनिर्बान मेरी बात सुनिए, अगर ये बात है तो आपको सर्कुलर जारी करने की जरूरत ही क्या है? अरे एक गवर्नमेंट ऑफिस सर्कुलर जारी किए बिना काम कैसे करेगा? और उसमें आंकड़ा लिखेगा, नहीं हो सकता, वो तो रिटन ऑर्डर होगा। हाँ, तो माइनॉरिटी अफेयर्स जो अथॉरिटी है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो तो माइनॉरिटी जहां 70% क्या है अनिर्बान, 70% क्या है? जिन एरिया पे जिन पॉकेट पे 70% अरे दादा, जिन्होंने माइनॉरिटी बेसी, उनके लिए अलग तरह से डाइनिंग हॉल, क्रिश्चियन हो, किसको आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि आप लोग आपको भी पता है दादा, ये अलग नहीं है, और इसलिए ये अलग डाइनिंग हॉल नहीं है। आप अगर एक झूठ को रिपीट करते जाओगे तो वो सच नहीं बन जाएगा। ये जो सर्कुलर है, ये आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ। 4 साल का बच्चा भी अगर पढ़ लेगा इस सर्कुलर को, 2014 से 2018 तक इस सर्कुलर इंडिया गवर्नमेंट ने 333 करोड़ रुपया उर्दू डेवलपमेंट के लिए दिया है, आपको पता है ना? एक नेशनल चैनल अरे इंडिया गवर्नमेंट को उर्दू डेवलपमेंट की इतनी शुरुआत है, शुरुआत नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। ये सारी बीजेपी सरकार देती है, क्यों देती है? नीति है ये, आप मुझे बताओ, इंडिया गवर्नमेंट 333 करोड़ रुपया उसके बाद काली पूजा, फिर हनुमान जयंती के बाद जय श्री राम पे ये कह देना कि जो जय श्री राम बोलते हैं बोली लोग यहाँ के बांग्ला के लिए पैसा कहाँ है? फिर वही पैसा आपको देना नहीं चाहिए क्या? बांग्ला भाषा के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है दादा? किसी भी दुर्गा पूजा के साथ उद्घाटन जब दीदी करने जाए ना, उद्घाटन पहन के जाए, हिजाब पहन के जाए और फिर माँ दुर्गा का उद्घाटन करें। ममता दीदी ये सलाह रहेगा ममता दीदी के लिए। जिस तरह की सचिन भल्ला, मौलाना साहब बोले, सचिन भल्ला, आदिक साहब आप बोले, सचिन भल्ला, अगर माइनॉरिटीज को ममता ये कोई बात है? दत्ता जी ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगा इस पे? अगर एक सरकार ने माइनॉरिटीज के कमजोर लोगों को कुछ आप क्यों परेशान है? इतना परेशान मत होइए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वो चाहिए कि माइनॉरिटीज के विकास के लिए काम करे। अगर माइनॉरिटी उनको भी वोट देगी, लेकिन आप काम करें नहीं और आप चाहोगे वोट मिल जाए। नेशनल इंटीग्रेशन मुझे लगता है इनकी गायब होगी पीछे चाहती है कि बंगाल का बीजेपी वाले 300 करोड़ से ऊपर रुपए
है माइनॉरिटी के नाम पे जो माइनॉरिटी से मिलती है उसमें जो है पैसे खाने सारी। अरे आप रुकिए, आप रुकिए, खुद लड़वा रहे हैं। अरे दर्शक को समझने तो दीजिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं। सचिन भल्ला, सचिन भल्ला मैं आपसे कहूंगा, जब कोई पैनलिस्ट अगर अपनी राय रख रहा है तो आप चीख पुकार ना मचाएं। दर्शक ये जानने का हकदार है कि आखिर जो सवाल है उसमें आप सबकी राय और जवाब क्या है। अनिर्बान सीधे तौर पर ये देखा गया है और लगातार ममता दीदी ने अपने प्रचार में कहा कि मैं मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हूं, दूध देती गाय की लात भी सहते हैं, और आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं। अरे पहली बात, 2014 से 2018 तक बीजेपी की सरकार ने उर्दू के लिए 333 करोड़ रुपए दिए, हिंदी के लिए 450 करोड़ रुपए दिए, बांग्ला के लिए 1 पैसा नहीं दिया। तब तो दत्ता साहब चुप थे, तब उनको क्यों नहीं लगा कि यहाँ पैसा देना चाहिए? वो तो कुछ नहीं बोला। और अब जब कहां से आप मिस्टर भल्ला, आप एकेडमिक दर्ज कीजिए, कोई दर्ज मत कीजिए। नीरव हो गई आपकी पार्टी की दिल्ली में, ईरानी में है आप लोग, आपकी आम आदमी पार्टी जो है ना, नाम रहा है, आदमी नहीं रहा है, ईरानी हो चुकी है। अच्छा हो रहा है। रुकिए, क्या दत्ता साहब को टिकट मिलेगा क्या? शादिया, अरे मैं आपसे शादिया, मेरा सवाल है, लगातार जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है बंगाल में, बीजेपी भी अब सड़कों पर आ गई है तो इसके लिए बात करोगे, हिंदी के लिए? सचिन भल्ला, डॉक्टर दत्ता प्लीज। नहीं, दत्ता शादिया, अनिर्बान, शादिया से मेरा सवाल है। शादिया, आप लोग भी अब अगर सड़क पर उतरकर धार्मिक रंग देने की जो बात सामने आ रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने को आप लोग मजबूर हैं। देखिए, सबको पूरी तरह से इस बात की आजादी है कि वो हनुमान चालीसा पढ़े या फिर अल्लाह अकबर कहें। मुझे लगता है कि हमारा देश का संविधान और आईन इस तरह को राम नाम का नाम लेना गवारा नहीं। तो कोई सलाम वालेकुम कहता है, कोई कहता है सुभान अल्लाह, कोई कहता है अल्लाह अकबर, और कोई कहता है जय श्री राम। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है। सबको बराबरी का हक है। लेकिन अगर स्टेट की सरकार कोई भी बांग्ला में लोक की पांचाली पढ़ा जाता है, योजनाएं बनाए, बांग्ला में लोक की पांचाली पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए। आप धर्म को मत बांटो, आप धर्म को बांट के आगे एनडीए सरकार बनना मैं भी कुछ बात कह रही थी, मुझे मालूम नहीं कौन बीच में बोल रहा है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रही थी। इस बीच हम अपने इस बहस को यहाँ पर रोकते हैं। हमारे पास देश का सवाल में आज हम बंगाल में बच्चों के विभाजन की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार ने यह फैसला लिया है कि जहां अल्पसंख्यक छात्र 70% से ज्यादा हैं, उन स्कूलों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाया जाए। बीजेपी ने इस फैसले को सांप्रदायिक सोच वाला फैसला बताया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। आइए सुनते हैं कि आखिर दिलीप घोष क्या कहते हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं। दिलीप घोष जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये सर्कुलर किस आधार पर, क्यों, कोई समझ में नहीं आ रहा है। केवल जहां मुस्लिम मेजोरिटी बच्चे हैं उसी स्कूल के लिए डाइनिंग हॉल, अरे मुझे लगता है ये आगे जाकर के ये नमाज पढ़ने के लिए जगह बन जाएगा। तो स्कूल में क्यों नमाज ला रहे हैं आप? अब सरस्वती पूजा बंद कर दिए थे, अब नमाज क्यों ला रहे हैं? और बचपन से क्यों धर्म की भेद ला रहे हैं बच्चों के अंदर? फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म, सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम दोषी हैं कि हम सेकुलर नहीं है, हम सांप्रदायिक। आप क्या कर रहे हैं? जो भेद विभेद की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं वो हमको ज्यादा गाली देते हैं। लेकिन बंगाल के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी आधार पर देश की विभाजन हुई थी, फिर एक बार उसी तरफ जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद लगता है? पूरा है मुस्लिम वोट ही है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। और इनको मालूम हो गया, ममता बनर्जी को, वहां के लोगों को मन में ये डर आ गया है कि फिर देश का विभाजन हो सकता है, बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। और लोगों ने इसलिए उनको छोड़ के आ रहे हैं, उनके लोग भी छोड़ के आ रहे हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अनुराग, सियासत में तू डाल तो मैं पात। दिलीप घोष की बात आप सुन रहे थे। बंगाल की सियासत पर वो अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन अनिर्बान ये मानने को तैयार नहीं, दूसरे सियासी दल ये मानने को तैयार नहीं कि जो भी है सब वोट का खेल है।
देखिए, जो दिलीप घोष ने बात कही ना, उसमें भी कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल है। अगर आप इसको तटस्थता के साथ देखें, अभी भी कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल है। अगर आप इसको तटस्थता के साथ देखें, अभी मेरे जो को पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि आपको दर्द क्यों हो रहा है कि अगर मुसलमानों को मिल रहा है। अगर खाना और वो भी सिर्फ उस मेजॉरिटी वाले इलाके में जहां पर ये स्पेशल सर्कुलर लिखा जाता है कि 70% जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस हो, वहां पर ये अगर डाइनिंग हॉल बनाए जाएंगे, ये मौका देगा दिलीप घोष या फिर भाजपा को वहां पर काउंटर कंसोलिडेशन। अरे आप तो सांबादिक अगर यही काम अनुराग अपनी बात पूरी कर ले। सचिन भल्ला अनुराग अपनी बात पूरी कर ले। अगर यही काम मान लीजिए दिल्ली सरकार, मान लीजिए अनिर्बान से मेरा सवाल हो सकता है कि यही काम दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट यदि यही काम कर देते कि 70% हिंदू वाले इलाकों में, ममता दीदी तो सच का पुलिंदा है। ममता दीदी मान लिया गया कि वो वहां पर गरीब बच्चे जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे अलग डाइनिंग हॉल होगा। कृपया करके ये भी जरा बता दो ये भी जरा बता दो। 3,000 करोड़ रुपए लगा दिए आपने, ये भी जरा बता दो ना। 1 रुपए का फायदा नहीं मिला के लोगों को। 20 बच्चे घर के मर गए। अरे सचिन भल्ला आप रुकिए, वहाँ पे आप सुनिए तो सही। तो खाने में क्या खिलाओगे वहाँ, ये भी जरा बता दो। खिलाओगे डॉक्टर दत्ता सचिन भल्ला बच्चों के लिए अनिर्बान लोग सपने में जीते हैं। अनिर्बान मेरा सवाल आपसे है। अनिर्बान मेरा सवाल आपसे है, इस तरह की सोच अगर निर्मल मन, क्योंकि बच्चे एक निर्मल मन होते हैं जो शिक्षा के मंदिर में पहुंचते हैं, अगर इस तरह की अलगाववादी सोच आएगी तो आप ये सोचिए कि आखिर हमारा देश तो सीधे तौर पर बन जाएगा। खाने पे लड़ ले जी, उसकी बच्चों की डाइनिंग बना दी, गरीब बच्चों के लिए बना दी है, तो आपको किस चीज की जलन हो रही है? हैं? आप फेलियर हो। गरीब बच्चों के लिए अगर होता तब समझ में आता। कांग्रेस के 70% माइनॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ है अनिर्बान मेरा सवाल आपने सुना। अनिर्बान मेरा सवाल आपने सुना। डॉक्टर दत्ता सचिन भल्ला डॉक्टर दत्ता अनिर्बान के पास चलना जरूरी है। सबको लड़वा रहे हैं अनिर्बान बच्चे कोमल और निर्मल मन के होते हैं। अगर उनको स्कूल के विद्या के मंदिर में अगर इस तरह से अलगाववादी सोच और बांटने की बात होगी तो आप सोच सकते हैं समाज बढ़ चुका होगा। इनका बस नहीं चलता, ये अभी झगड़े करवा दे। इनको मिनोरिटी का नहीं पता, सिर्फ सारे बच्चे एक साथ खाना खाएंगे तो आप मुझे बताओगे बंटवारा कैसे हुआ? नाम भूल गए आप, सारे एक साथ मिलकर खाते हैं तो इसमें बंटवारा करेगा। शांत रहिए आप, डॉक्टर दत्ता हम अनिर्बान यही उनका प्रोपागेंडा है, गाय का दूध लेके, यही उनका प्रोपागेंडा है। कौन सा सारे बच्चे मिलकर खाएंगे, इसमें भी उनको दुर्गा पूजा को सारे मिलकर अगर खाएंगे तो इनकी जो विवेक की राजनीति है वो असफल हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश साढ़े 300 करोड़ रुपए देते हैं, तब तो दत्ता साहब कुछ नहीं बोले, तब उनको नहीं लगा बंटवारा हो रहा है। अब लग रहा है सारे बच्चे अनिर्बान को ले लेते हैं, हम सुन लेते हैं। उनको प्रॉब्लम है मिनोरिटी में। अनिर्बान आप अपनी बात पूरी करिए। उसमें सिख भी बच्चे बैठे हुए थे। आपको दुश्मनी पता नहीं क्या है, आप तो लड़ने आते हो हर जगह। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे है, मेरे आंसू तेरे आंसू, हर बच्चे के आंसू एक से, इसलिए उन्हें हार्दिक साहब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं क्या? भी होंगे, क्रिश्चियन बच्चे भी होंगे,
सारी जब जातियों के बच्चे वो होंगे, सारे तो क्या धर्म प्रॉब्लम और है? जाति- बार-बार किया जा रहा है। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, आखिरी 1 मिनट है, 10-10 सेकंड सब। अनिर्बान, आप अपनी 10 सेकंड में बात पूरी करें। जी, ये जो स्कूलों में अगर डाइनिंग हॉल होता है, वहां सब धर्म और जाति के बच्चे एक साथ मिलकर खाएंगे और एक साथ मिलकर खाएंगे। इसीलिए बीजेपी को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर होता है तो मिलाव बढ़ेगा और उनकी विभेद की राजनीति वो सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है अनिर्बान। डॉक्टर दत्ता, एक सलाह जरूर है ममता दीदी को, क्योंकि सुपड़ा तो साफ हो चुका है ना 2019 में, और 21 में सुपड़ा साफ होकर टाइटैनिक ध्वस्त होने जा रहा है। तो ममता दीदी कृपया करके बांग्ला वो कीर्तन अभी से सीख ले, होरी दिन तो गेलो सन्धा होलो पार करो हमारे। जी, मुझे सचिन लगता है भल्ला, कि 10 सेकंड। दत्ता जी बार बार हर चीज को प्री प्लान बताते हैं। मुझे लगता है ईवीएम में सारी गड़बड़ी इन्होंने कराई। क्यों स्टार्टिंग इनको महीने पहले पता लग जाता है। सचिन भल्ला, इनको पता लग जाता है। ये 10 सेकंड से ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। एक छोटी सी मैं ये कहता हूं कि बच्चों में जो हमारे, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमारे में बच्चे को जब खाना देते हैं जो अमृत छका होता है, ये आपने पहले भी बोला था। हार्दिक साहब, देखिए, बच्चे बड़े प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों के साथ दो तरह का मामला नहीं किया जाए कि ये माइनॉरिटी के हैं, ये हिंदू है। बच्चों को प्यार और मोहब्बत से इस देश में रखा जाए। अगर इस देश का अच्छा निर्माण करना है तो नफरत को मिटाना होगा और प्यार को आगे बढ़ाना होगा। ब्लेटेंट जो कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स का नमूना है, और वो चाहे मुसलमान हो या कोई भी हिंदू नाम से अगर ये सर्कुलर जारी होता है, मुझे लगता है कि पत्रकारों को और सभी लोगों को इसका कंडेम करना चाहिए, और ये कंडेमेबल एक्ट है। सियासत कितनी भी पाक होने का दावा करे, लेकिन बगैर जात पात के ये संभव नहीं। अगर तू डाल तो मैं पात। जी हां, अगर इतनी ताकत है बांटने की, तो बांट उस खुशबू को, बांट उस हवा को, और बांट उस पानी को। क्यों बांटने चला है इंसान मेरे दोस्त? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देश के सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।